नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि स्पीशीज अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमारा ज्योग्राफी का रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज चल रहा है, उसी सीरीज में एक नया टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है वेजिटेशन, वनस्पति। फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन और कहाँ कितनी वर्षा होती है, उससे एक कंबाइंड टॉपिक बनता है। उसका नाम है वेजिटेशन, कि वनस्पति अलग अलग जगह भारत में कैसी पाई जाती है। उससे संबंधित कुछ सवाल हम देखेंगे, कुछ एमसीक्यू आज हम देखते हैं। शुरू करते हैं हमारा सीधे पहले एमसीक्यू से। ठीक है, चलिए पढ़ें क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 40 to 60 डिग्री, है ना, लैटिट्यूड्स। और रेनफॉल कितनी होती है, वर्षा 500 से 1500 mm। तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 40 से 60 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है, लैटिट्यूड की। अब हमको पता है कि इक्वेटर से आप ऊपर जाएंगे अगर 40-60 की तरफ, तो क्या होगा, इक्वेटर पे तो बनते हैं हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, है ना, वर्षा वन। और ऊपर से जाएंगे तो थोड़ी वर्षा कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत है, फिर भी इक्वेटर कंपेरिजन थोड़ी कम है। तो इसका आंसर है हमारा कि 40 डिग्री। आप कहाँ पहुंच गए, देखो अर्थ 23.5 से डिग्री नॉर्थ से आप आगे जा चुके हैं। मतलब आप ट्रॉपिकल रीजन को छोड़ के, आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को छोड़ के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जा चुके हैं। तो आंसर है इसका टेम्परेट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, समशीतोष्ण पर्णपाती वन हमें कहाँ मिलेंगे, इस क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लार्ज ब्राउन सीवीड, large brown seaweed that grows in shallow nutrient rich salt water near coastal fronts around the world। तो देखो ये तो दिख रही है आपको फोटो में कि ये एक प्रकार का क्या है, कीट है ना, वीड है। क्या लिखा है इसमें, समुद्री शैवाल है एक प्रकार का, जो कि हमें कहाँ मिलता है, उथले पानी के क्षेत्रों में मिलेगा। तो आंसर है इसका केल्प, एक प्रकार का हल्के पीले से रंग का क्या है, सी वीड है। केल्प इज अ सी वीड दैट ग्रोज इन शैलो वाटर्स। शैलो मतलब उथला पानी। ठीक है, ये पेड़ को धूप भी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण करना है, इसलिए थोड़ा कम गहरे पानी में उग जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द नॉर्दर्न सेंट्रल हिमालयन रेंज, कितना, 1801 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर, और नीलगिरी के क्षेत्र में पाया जाता है। अब ऐसे नाम बताने हमें जो नीलगिरी के क्षेत्र में मिलते हैं और हिमालय, मिडिल हिमालय के क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, सेंट्रल हिमालय। तो इनका नाम है ओक, जूनिपर्स और मेपल। ये जो हमारी कुछ प्रजातियां हैं, ओक, जूनिपर और मेपल, ये हमें हिमालय के क्षेत्रों में मिलती हैं और नीलगिरी के क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सैंडलवुड इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो देखो भाई, आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा, हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है दूसरे वाले, इसमें हमें क्या मिलती है, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार की स्पीशी है, जिसको हम बचाते भी हैं, इसका कंजर्वेशन भी करते हैं, तो वरना इसकी स्मगलिंग भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच टाइप ऑफ बायोम इज लोकेटेड इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। पूछ रहा है किस प्रकार का जीवोम या फिर बायोम भी बोलते हैं ऐसे हिंदी में, हमें बायोम कहाँ मिलता है, उत्तर पूर्वी अमेरिका, पश्चिम यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया की तरफ। तो इसका आंसर क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट। बहुत ही आसान है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपको रेन फॉरेस्ट तो नहीं मिलेंगे, वर्षा तो नहीं हो रही। ठीक है, कॉनिफेरस थोड़ा और ऊपर जाके मिलते हैं, जहाँ बर्फ पड़ रही होती है, बिल्कुल ऊपर जाके। एक्वेटिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक और ऑप्शन जो बचा हमारा, कॉनिफेरस मिल सकता है, बट ये जो बचा डेसिडियस, है ना, पर्णपाती वन, ये सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करते हैं दुनिया के, इसलिए। चलो भाई आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, what type of forest consisting of bushes and scrubs exist in India where the regions less than 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। देख लो भाई, 70 से कम हो गई वर्षा, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में क्या मिलेगा, क्या लगेगा, थॉर्न फॉरेस्ट लगेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर, थॉर्न फॉरेस्ट हमें ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे। मतलब राजस्थान की स्थिति से ले आइए आप, राजस्थान हमारा थोड़ा गुजरात का वेस्टर्न एरिया, वहाँ पे हमको मिलते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कैक्टस वेजिटेशन फाउंड। देखो वही सवाल रिपीट हो गया, और उसने वेजिटेशन का नाम लिख दिया वनस्पति का, कि एक प्रकार का वेजिटेशन है, कैक्टस, नाखूनी से बोलते हैं। ये कहाँ मिलती है, राज्य पूछा है, तो राज्य इन चारों में से तो क्या है, राजस्थान सबसे प्रमुख है, राजस्थान, जहाँ आपको
कैक्टस की प्रजातियां ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबायोटिक। देखो भाई, हर जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, पूरा जो भी हमारा इकोसिस्टम बनता है, वो दो चीज़ों से बनता है। एक होता है उसमें बायोटिक, है ना, जैविक, और एक होते हैं एबायोटिक, अजैविक घटक। दो प्रकार के घटक मिलेंगे आपको। तो जो भी जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उपभोक्ता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, वो सब आते हैं बायोटिक में। बट उसके क्षेत्र के आसपास जो पानी, हवा, मिट्टी, मृदा, ये सब क्या है, एबायोटिक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन एबायोटिक नहीं है। तो इनमें से वर्षा, मृदा, मिट्टी और विंड, ये सब अजैविक हैं। बट फंगस, कवक, एक प्रकार का जैविक चीज है ना, एक प्रकार का जीव है वो। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ लैंड इरोजन। कि भूमि अपरदन का या भूक्षरण का सबसे कम देखा जाने वाला कौन सा इनमें से है, रूप है। तो ये है, आपने सुना भी बहुत कम ही होगा शायद, शीट इरोजन। कि गली, रेवाइन और भूस्खलन तो सुना हुआ है कि देखो जब बारिश होती है तो मिट्टी थोड़ी कट सी जाती है, वो जो रेखा सी बन जाती है, गली सी, उसे बोलते हैं रेल इरोजन या फिर गली इरोजन। ठीक है, जब ये गली बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे हमारा चंबल का जो बीहड़ वाला क्षेत्र है, वो चंबल नदी ने पूरा बांट दिया है, पूरा तोड़ दिया है, वो क्या है, रेवाइन का क्षेत्र। और जब कभी ऊपर की लेयर साफ हो जाती है मृदा की, वो क्या कहलाता है, शीट इरोजन या फिर लेयर इरोजन। ठीक है, ये सबसे कम देखा जाता है, बाकी सारों को नोटिस करना थोड़ा आसान होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन 1972 वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फेलियर इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड डैश फॉरेस्ट इन साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कि इनमें से किस प्रजाति के वन थे, है ना, ये पेड़ों के नाम लिखे हैं, पलाश, साल, पियाल और सेगम। इनमें से किस प्रजाति के वन थे जो वेस्ट बंगाल का जो एक जो प्राधिकरण था, वो इसको नहीं बचा पाया, संरक्षित नहीं कर पाया। तो इसका उत्तर है हमारे साल के वन। साल के वन में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ रियलाइज मिस्टेक वाइल रिवाइविंग डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट। देखो, साल फॉरेस्ट को वो लोग नहीं बचा पाए और इसलिए उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार भी किया। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, कभी कोई वेस्ट बंगाल पीछे देने जाए तो काम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया टेमी टी गार्डन्स, है ना, इज द ओनली टी स्टेट इन स्टेट। एक ही टी स्टेट है जो उस राज्य में पाया जाता है, उसका नाम है टेमी टी। ठीक है, तो इसका आंसर असम नहीं है, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल भी नहीं, क्योंकि दोनों की चाय बहुत मिलती है। आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम में एकमात्र टी स्टेट, क्या नाम है उसका भाई, टेमी टी। ठीक है, सिक्किम में पाया जाता है, साउथ सिक्किम की तरफ, और एकमात्र प्लांटेशन क्रॉप है। चलिए, एरिया वैसे जरूरी नहीं है, फिर मार्क कर सकते हो, टेमी बाजार और दमथंग के बीच में पाया जाएगा। आगे आए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और देखो, इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, नेचुरल, एक होता है कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल। अब प्राकृतिक मतलब कि जैसे जंगल है, जंगल वन पूरा, वो क्या है, प्राकृतिक है। बट आपने गार्डन लगा लिया घर में, है ना, या फिर आपने क्या कर ली, खेती कर ली, अपने टेरेस पर टेरेस फार्मिंग कर ली, वो नेचुरल तो नहीं है, वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। तो इनमें से पूछ रहा है, इन चार नामों में से कौन सी चीज प्राकृतिक है, कौन सी चीज कृत्रिम है। तो पॉन्ड, फॉरेस्ट और लेक्स, ये तो भाई प्राकृतिक हो गए। बट गार्डन्स, आंसर क्या है, डी। गार्डन जो होते हैं हमारे, बाग जो हम बनाते हैं, वो कैसे होते हैं, कृत्रिम, क्योंकि मैन मेड होते हैं, इंसान बनाता है वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द रामसर वेटलैंड साइट नेम्ड रेणुका। रेणुका वेटलैंड साइट कहाँ लोकेटेड है। अब देखो, वैसे कितनी रामसर साइट है हमारे पास, तो इस टाइम इंडिया के पास 75 रामसर साइट्स हैं। और रामसर साइट्स के लिए मैं अलग से एक पूरी वीडियो लेके आऊँगा, तो क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश की एक रामसर साइट है। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट हैं, हिमाचल की लिख लीजिए आप। एक तो हो गई रेणुका, जो हमारा रेणुका है, ठीक है। दूसरी एक नाम है पोंग डैम, और तीसरा एक नाम है चंद्रताल। चंद्रताल झील लेक है, ठीक है, ये हमारा डैम। 3 रामसर साइट हैं जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, रेणुका, पोंग डैम और चंद्रताल। ठीक है, बाकी मैं रामसर साइट के लिए 75 विद लर्निंग की याद हो जाए एक बार में, ऐसी वीडियो पक्का लेके आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। अब आगे जैविक वाला पूछ रहा है, उल्टा हो गया क्वेश्चन, पहले बायोटिक था, बायोटिक ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जो भाई विंड, रेनफॉल और जो हमारा मिनरल्स हैं, खनिज, ये कैसे हैं सारे, ये अजैविक हैं। बट जो घास है हमारी, वो क्या है,
जैविक है तो आंसर क्या है इसका? घास, बता। तो हमारी घास है, घास फूस, ग्रास, दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीशीज ऑन अर्थ। डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल, और इसके नाम से समझ में आ सकता है थोड़ा सा, जो ब्रिस्टलोसीन है ना, ब्रिस्टलोसीन भी इसमें नाम में लिखा हुआ है। पाइन्स, ये ऐसे दिखते हैं। सबसे पुराने पेड़ जो अभी पृथ्वी पे स्थित हैं वो क्या नाम है उनका? ब्रिस्टलोसीन पाइन्स। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। किस प्रकार के वनों में चंदन उगाई जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। ये हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या उगती है? चंदन उगती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हम चंदन उगाते हैं, सैंडलवुड। और कौन से, ये इसमें देखो ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं हम कि कौन से राज्य प्रमुख हैं इसमें। तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। 5 नाम पढ़ लीजिए, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस चंदन के लिए प्रमुख राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an main species of moist deciduous forest। अब देखो, जो हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट होता है ना, पर्णपाती वन, इसकी भी 2 कैटेगरी होती हैं। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब कि आर्द्र पर्णपाती वन। एक होते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र में हम समझ में आ रहा है वर्षा थोड़ी ज्यादा होगी, शुष्क में थोड़ी वर्षा कम होगी। तो ये जो हमारे सैंडलवुड है हमारी, है ना, चंदन जो है, वो हमारा आर्द्र पर्णपाती वनों का एक प्रोडक्ट है, एक स्पीशी है, प्रजाति है, जो वहाँ पाई जाती है। द मेन स्पीशी ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, और इंडिया में मिलनी कहाँ मिलती है? साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा मिलेगी, नॉर्थ इंडिया के कंपेरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, Coringa is a beautiful dash forest where the Godavari joins the backwaters of Bay of Bengal। है ना, किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं? तो फोटो देख के समझ में आ जाएगा। वैसे तो इनका नाम है मैंग्रूव्स, है ना। इन्हें हिंदी में वेलांचली वन या अनूप वन ही बोला जाता है। मैंग्रूव फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? कोरिंगा वाले क्षेत्र में। और इसी नाम की एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो यहाँ मिलेगी। इसी के पास हमारा है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जहाँ इसके पास हमको मिल जाएगी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे हमको मिलेंगे मैंग्रूव्स के वन। ठीक है, मैंग्रोव की फोटो है। ऐसे प्रकार के वन होते हैं जो जिनकी जड़ें ऊपर होती हैं और पानी में रहते हैं पूरे, बड़े काम के हैं। इसका पूरा एक मेन सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पढ़िएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 19, वेल्ड्स आर ग्रासलैंड्स ऑफ, कहाँ के हैं? एक प्रकार के घास के मैदान हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं? तो आंसर है इसका अफ्रीका। अफ्रीका में भी मेन पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है, साउथ अफ्रीका, है ना, वहाँ मिलते हैं वेल्ड्स नाम के ग्रासलैंड्स। ठीक है, रेफर्स टू द ओपन एरिया ऑफ सदर्न अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की बात कर रहा है। और इस क्षेत्र में आपको बगल में देश जो है बॉर्डरिंग देश, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना नाम भी दिया, इस क्षेत्र में मिल जाएंगे, तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ग्रासलैंड बाउंड्री नहीं देखेगा देशों की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मानसून फॉरेस्ट। मानसून भैया, जब मानसून आता है तभी ये फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जैसे हमारे भारत में कौन सबसे ज़्यादा है? तो आंसर है इनका डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। पहली बात कि मानसून का की घटना है, ट्रॉपिकल क्षेत्र की घटना है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की घटना है। और वन किस प्रकार मिल रहे हैं? पर्णपाती। जो हमारे होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन्हें बोला जाता है रेन फॉरेस्ट, है ना, इन्हें वर्षा वन बोला जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ लगातार वर्षा होती ही रहती है, जैसे इक्वेटर के पास जो आपको मिलेंगे अमेजोन के जंगल हो गए हमारे, है ना, हमारा कालाहारी वाला क्षेत्र हो गया, कॉन्गो का क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे? सॉरी, कालाहारी तो हमारे बोट्सवाना में हो गया, जो हमारा जायर बेसिन हो गया वहाँ आपको मिलेगा कॉन्गो वाले क्षेत्र में फॉरेस्ट वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। अब बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं भारत में? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। एक है हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है ना। एक हमारा है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा रीजन। एक हमारा पूरा क्षेत्र है सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब निकोबार वाला क्षेत्र होता है और थाईलैंड का कुछ हिस्सा मिला के इसे बोला जाता है सुंडालैंड। और चौथा हमारा हिमालयाज, ठीक है ना। हिमालय, वेस्टर्न हिमालयाज का जो हिस्सा है वो है क्या है? एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है ना, तो ये जो दोनों नाम है हमारे वेस्टर्न घाट, सुंदरलैंड लिख दिया इसने, ऐसे सुंदरलैंड होना चाहिए। ये सब क्या है? हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ऑप्शन इसके नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिख दिया, वैसे इसको इंडो बर्मा लिखना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन तीनों सही होंगे, तो सुंदरलैंड माने आप सुंदरलैंड। ठीक है, वैसे 4 नाम मैंने लिख दिए ये।
अब किस क्षेत्र को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? बताओ भाई, किसी को पता हो तो। ऐसा होता है कि ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे 1500 स्थानीय प्रजाति पाई जाती हूँ, एंडेमिक स्पीशीज, और वो कि उनका 70% तक नष्ट हो गया हो, 70% लॉस हो गया हो, तो हम इसी ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हार्डवुड ट्रीज लाइक साल, टीक, नीम एंड शीशम, है ना, इनका फर्नीचर वगैरह यूज किया जाता है, कहाँ पाई जाती है, किस तरह के फॉरेस्ट में? तो देखो ये सब हमारे यहाँ मिलती है। अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ हमारे यहाँ कौन से फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल वाले आएंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल, क्योंकि हम ट्रॉपिक से पीछे बैठे हैं। तो ये साल, टीक, नीम वाले जो पेड़ हैं हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। आगे, पर्णपाती का मतलब क्या होता है? डेसिडियस का मतलब ऐसे पेड़ होते हैं जो साल में किसी एक निश्चित समय में, किसी एक फिक्स टाइम पीरियड में अपनी सारी लीव्स शेड कर देंगे, है ना, पतझड़ हो जाएगा उनका पूरा। ठीक, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज विल यू फाइंड इन लिटोरल? लिटोरल फॉरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया। लिटोरल, लिटोरल वो क्षेत्र होता है समुद्र से एकदम लगा हुआ क्षेत्र, है ना, जहाँ हमारा महाद्वीप समुद्र मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जो पहला उथला क्षेत्र है, शैलो वाटर, शैलो वाटर रीजन, उथले पानी के क्षेत्र जो है वो क्या है? लिटोरल। तो किस प्रकार के वन मिलेंगे? तो ये बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलते हैं, जो हमारा है मैंग्रोव का वन, है ना, उसका एक प्रजाति है सुंदरी, सुंदरी वन, जहाँ जहाँ हमारा बना हुआ है सुंदर वन, जो हमारा क्षेत्र है वहाँ क्या मिलती है? सुंदरी प्रजाति। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is the most dominant species of trees found in tropical region? ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर है टीक, पेड़ की लकड़ी, सागवान की लकड़ी बोलते हैं इसे, टीक। एमपी में सबसे ज़्यादा मिलती है। एमपी आप जाएंगे तो आपको टीक के फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट फॉर इंडिया? देखो उसने बोला इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के अनुसार किसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का कवर है? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। और ये एकदम लेटेस्ट है, ISFR की रिपोर्ट 2021 वाली जो आई है अभी तक, उसके हिसाब से भी एमपी में ही सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है किसका? वनों का, फॉरेस्ट का। दूसरे सवाल में परसेंटेज वाला पूछ लेगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन, द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया शुष्क वर्ड आ रहा है, शुष्क, एरिड, तो कई मार सकते हैं इन सब में से। तो एक जगह है शुष्कता वाली, जोधपुर राजस्थान वाली जो जगह है, तो वहाँ पे उसका क्या है? रिसर्च संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है। ड्राई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च, कब? 1987 में। कहाँ खोला गया? तो जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। क्या बोलते हैं जोधपुर को? सिटी ऑफ कलर्स बोलते हैं जोधपुर को, ठीक है, कहेंगे सिटी ऑफ लेक्स भी लिख देते हैं। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, अब इसे 2017 काट के मैं 2021 कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं लेटेस्ट वाला आंसर बताऊंगा, है ना, एकदम लेटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन रिलेशन टू इट्स एरिया? कि किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत वनों में स्थित है ना, वन है वहाँ। तो आंसर है इसका मिजोरम। मिजोरम में लगभग 93% क्या है? फॉरेस्ट है, ठीक है ना। पहले भी यही था आंसर, पहले 90 था, अभी 93 हो गया है बढ़ के, और मिजोरम इस जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी, ठीक है जी। चलिए आज के लिए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस वीक की हमारी सेकंड वीडियो हो गई है, तो अब जो हम नई वीडियो लेके आएंगे, मतलब मैं जो नई वीडियो लेके आऊँगा वो हम लोग दिवाली के बाद मिलेंगे। इसलिए आप सभी को आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, एंजॉय करिए, अपना रिविजन करते रहिए, और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ प्रमोट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।